सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने देश भारत के बारे में। चलिए देखते हैं हम अपने देश भारत के बारे में कितना कुछ जानते हैं, कितना कुछ जानना बाकी है। रही बात परीक्षाओं की, तो परीक्षाओं की दृष्टि से तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने ही वाला है। भारत से संबंधित हर परीक्षा के जीके में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही पूछा जाता है। 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में आगे अच्छे से चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप भी बोलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अभी आप देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले भारत के बारे में जानते हैं। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ना हो, लेकिन लोकतंत्र की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा देश है। ठीक है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप का मतलब हो जाता है कि जो बाकी जो महाद्वीप हैं उनसे राजनीतिक मामले में या भौगोलिक मामले में किसी न किसी मामले में कुछ अलग होते हैं, इसलिए उनको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हमारा ये सारे देश आ जाते हैं। अफ़गानिस्तान भी आ जाता है हमारा, पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान, बांग्लादेश, लगभग भारत के सभी पड़ोसी देश आ जाते हैं, चाइना को छोड़ करके। तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में देश आते हैं, जो ये इनका हम आपको दिखा दिए हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और अगर हम देखें कि पहले स्थान पर सबसे बड़ा देश कौन है विश्व का, तो वो हमारा रसिया होता है। कौन सा? रसिया, जिसको हम रूस बोलते हैं। फिर कनाडा है, पहले स्थान पर रसिया है हमारा, फिर कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। उसके बाद आता है चाइना चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर ब्राज़ील आ जाता है, 6वें नंबर पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भारत इस प्रकार से 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है। भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है 2018 के अनुसार, अगर आप देखें WHO की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देखें तो भारत में 1.35 बिलियन लोग रहते हैं। कितना? 1.35 बिलियन लोग, मतलब 1.335 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ पे। मतलब पूरे दुनिया की पॉपुलेशन का लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक है। और अगर बात करें राजभाषा की, तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रभाषा, इसमें ध्यान दीजिएगा, भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है, जो लगभग ऑफिशियल काम का जो भी उपयोग की जाती है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो कोई भाषा राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। ठीक है। अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं हम लोग राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जो है वो क्या है? जन गण मन है। क्या है? जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और राष्ट्रीय धर्म, अगर धर्म की बात करें तो भारत किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म की दर्जा नहीं देता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म की है, वो लोग अपना पक्ष भी रखते हैं कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन आज़ादी के बाद से संविधान में हमारे जो है किसी भी धर्म को
राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रीय भाषाएं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है वो 8वीं अनुसूची के अनुसार, तो वो हैं 22 भाषाएं। कुल कितनी भाषाएं हैं उनकी संख्या? अगर क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषाएं। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो भारत का सबसे बड़ा जो नगर है वो मुंबई है। कौन सा? सबसे बड़ा नगर मुंबई है भारत का। ठीक है। और उसके बाद भारत का अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल अकेले विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद GDP की बात करें तो भारत 2018 के अनुसार तो भारत की GDP 2.719 ट्रिलियन $, है। कितनी है? 2.719 ट्रिलियन USD है। ठीक है। चलिए हम भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं भारत के। ठीक है। तो हम बात करें भौगोलिक स्थिति की तो भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। चलिए हम आपको मानचित्र की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए भारत का मानचित्र रहा। तो इसमें हम बात करें अगर तो ये देखिए हिमालय रेंज है उत्तर में। भारत के उत्तर में ये पूरा हमारा हिमालय रेंज है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये सब हिमालय रेंज है। ठीक है। भारत के उत्तर में हिमालय रेंज है। और हम बात करें अगर दक्षिण में तो दक्षिण में क्या है? यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है। क्या है दक्षिण में? हिंद महासागर। देखिए ये हमारा हिंद महासागर है। ठीक है। ये हमारा नीचे हिंद महासागर है। और अगर हम बात करें पूरब में तो पूरब में भारत के बंगाल की खाड़ी आ जाती है। क्या आता है? बंगाल की खाड़ी आ जाती है, जिसे आप चित्र में भली भांति देख सकते हैं। ये रही हमारी बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आता है अरब सागर। क्या आता है? भारत के पश्चिम में अरब सागर आता है। क्लियर हो गया होगा आपको? उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है। अगर भारत की लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की, तो हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण। देखिए उत्तर दक्षिण ध्यान दीजिए कैसा होता है नक्शे में जो होता है। अगर हम देखें भारत के चित्र में, देखें मानचित्र में, ऊपर की तरफ उत्तर होता है। ठीक है। क्या होता है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है और दाहिने पे पूरब होता है यहाँ पे। ठीक है। और इधर हमारे बाएं साइड पे पश्चिम दे होता है। ठीक। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें भारत की, तो 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 2,933 किलोमीटर है। अगर हम कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 7,517 किलोमीटर। इसमें हमारा जो तटीय सीमा की लंबाई में हम जो हमारे द्वीप हैं उनकी लंबाई भी मानी जाती, मिलाकर ये 7,517 किलोमीटर है। जो भारत के द्वीप हैं उनकी लंबाई को मिला करके भारत के तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 7,517 किलोमीटर है। अगर हम बात करें केवल भारतीय प्रायद्वीप की, द्वीप को निकाल दिया जाए, केवल भारतीय प्रायद्वीप की बात की जाए तो उसकी तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। ठीक है। अगर भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। अगर बात करें तो सबसे बड़े तटीय सीमा वाले राज्य की, तो सबसे बड़े तटीय सीमा रखने वाला राज्य गुजरात है जो 1214 किलोमीटर का तट सीमा रखता है। और सबसे छोटे तटीय सीमा वाले राज्य की बात करें तो गोवा है जो 101 किलोमीटर की तटीय सीमा रखता है। ठीक है। वीडियो लंबा नहीं हो रहा, बिल्कुल मत बोर होइएगा। हम अपने देश के बारे में जान रहे हैं, अपनी
भारत माँ के बारे में जान रहे हैं, अपनी भारत भूमि के बारे में जान रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल बोर मत होइएगा। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके फंसने हैं और आपका जनरल नॉलेज भी तेज़ होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसी के साथ साथ एक चीज़ और जान लेते हैं हम कि भारत का सबसे लंबा स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो पड़ोसी देश है कौन है? वो बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत इसी के साथ साझा करता है। वो कौन है? बांग्लादेश है। ठीक है, लेकिन मानचित्र में देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं भारत के अंत्य बिंदु के बारे में। भारत के अंत्य बिंदु के बारे में, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम अंत्य बिंदु है वो है, उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर उत्तरतम बिंदु की बात करें हम, तो ये इसे इंदिरा काल कहते हैं। ये पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है हमारा उत्तरतम बिंदु भारत का। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये क्या है हमारा? किबिथु है। अरुणाचल प्रदेश के वालांगो में स्थित है ये। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के वालांगो में स्थित है किबिथु, पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरक्रीक है। पश्चिमी बिंदु का भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये सरक्रीक है। ये कहाँ पे है? कच्छ ज़िले में है। कहाँ पे है? कच्छ ज़िले में है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, तो हमारा ये क्लियर हो चुका है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो भारत की 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जो भारत की सीमाओं को प्रत्यक्ष रूप से छू रहे हैं वो कौन कौन से हैं? अगर बात करें हम पश्चिम में, तो पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन है? भारत का पश्चिम में जो पड़ोसी देश है वो पाकिस्तान है। और जस्ट ऊपर अगर थोड़ा सा जाएंगे, कोने पर देखेंगे, पश्चिम और उत्तर में देखेंगे, पश्चिमोत्तर भाग में जाएंगे तो थोड़ा सा पॉइंट अफ़गानिस्तान का भी हमारा वहाँ पे टच करता है। इसलिए अफ़गानिस्तान भी भारत का क्या है? पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में है। ठीक है, काबुल और इस्लामाबाद। और अगर बात करें उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में भारत जो है, भारत का जो पड़ोसी देश है वो चीन है। उसके बाद नेपाल है, चीन की राजधानी बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू। और उसके बाद एक छोटा सा देश भूटान भी उत्तर पूर्व में है भारत के, जिसकी राजधानी थिम्पू है। क्या है? थिम्पू है। अगर बात करें कि एकदम पूर्व में बात करें तो एकदम पूर्व में भारत की बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। क्या है? इसकी राजधानी ढाका है। और उसी के जस्ट पीछे एक और देश है म्यांमार, जिसकी राजधानी नेपियू है। क्या है? नेपियू है। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। चलिए हम इनको मानचित्र में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये रहे भारत के पड़ोसी देश। पश्चिम में ये रहा हमारा पाकिस्तान। यहीं पर थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा यहाँ पे अफ़गानिस्तान है। ये रहा हमारा चाइना। ये रहा हमारा भूटान। देखिए यहाँ से भूटान है। ये पूरा एरिया नेपाल का है। ये रहा हमारा म्यांमार और ये बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हमारे 6 हो गए। और हम बात करें अफ़गानिस्तान नहीं दिया गया इसमें, यहाँ से ज़रा सा अफ़गानिस्तान यहाँ से टच करता है भारत को, यहाँ से भारत को टच करता है। ठीक है, तो इसलिए अफ़गानिस्तान भी क्या है? भारत का पड़ोसी देश हो जाता है। और बात करें अगर स्थलीय सीमा की बात ना करें हम, तो जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा से एक हमारा पड़ोसी देश और है, वो है हमारा श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, जिसका जयवर्धने पूरा राजधानी है। ठीक, और अभी हमने जैसा कि अभी देखा मानचित्र में हमने चर्चा किया है, एक देश और है हमारा जो पड़ोसी देश है, जो हमारा केवल समुद्री सीमा से सटा हुआ है, वो है श्रीलंका। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा यही सेशन ख़त्म होता है। और ये सेशन कंटिन्यू है, आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। इसके साथ अभी भारत से संबंधित जानकारियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। अगला वीडियो में आप इससे रोचक जानकारी लाएंगे देखेंगे हमारे साथ। इसमें अभी केवल हमने भौगोलिक स्थितियों के बारे में ही लगभग जानकारी देखी है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी देखी है।
भारत की लंबाई चौड़ाई देखी है, भारत की तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई देखी है। अब हम भारत के राज्यों के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। और अब हमें भारत से कोई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे और हमें फंसा नहीं सकता है, और कोई भी परीक्षा उसमें भारत से आने वाला कोई भी प्रश्न अब हम गलत नहीं करेंगे। इसलिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए भी बने रहिए। इस वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, भारत के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, अपनी मातृभूमि के बारे में जान सकें लोग। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।